श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कई जगह तारों की बाउंड्री होती है और वहाँ से निकलना पड़ता है, कभी निकलना पड़ता है, तो वो रियायत नहीं करते। अपने को ही सावधानी से निकलना पड़ता है। उसमें हमारा शरीर बचता है। अपने देह को कष्ट से बचाने के लिए करते हो, तो आप अपने मन को कष्ट से बचाने के लिए कोई विधि आनी चाहिए कि उस समय क्या करो। इसी तरह से आपको जो प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है, मालूम नहीं पड़ता होता तो किसी उपाय की जरूरत नहीं थी। हम इस समय देह में हैं, देह में आते हैं, देह को भूल जाते हैं। ये हमारा नियम। ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं होता है। क्यों लगता है? क्योंकि चेतन अंतःकरण की वृत्तियों में वैसा आभाषित होने लगता है। जैसा कि मैंने कई बार समझाया कि मेरी आँख डायरेक्ट इधर है, डायरेक्ट इधर है। आपकी सबकी नज़र डायरेक्ट मेरी तरफ है, पर यदि आपके आगे शीशा लगा दें तो आप पीछे के लोगों को देखेंगे। बिल्कुल कुछ न करिए, शीशा आगे लग जाए तो आपको अपनी आँखों से पीछे के लोग दिखेंगे। आपकी आँख कहीं गई? ध्यान आपका अभी भी बिल्कुल सीधा, जरा भी ध्यान चेंज नहीं हुआ, पर आपकी इन्हीं आँखों से पीछे के लोग दिखने लगे। शीशे का जरा सा एंगल चेंज कर दें तो इधर के लोग दिखने लगे, ऐसे कर दें तो इधर के। तो आपकी नज़र में तो जरा भी चंचलता जरा भी नहीं इधर उधर हुई, बिल्कुल शीशे में वहीं ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ तक थोड़ा यूं कर दिया तो छत दिखने लगी, यूं कर दिया तो जमीन दिखने लगी। ये जो चेंज होता है शीशे में, उससे आपकी नज़र, सीधा नज़र नहीं, नज़र का रिफ्लेक्शन, ये एक सिद्धांत को समझना है। डायरेक्ट जो नज़र आई है वो शीशे पे पड़ रही है। शीशे के एंगल चेंज होने से आपकी नज़र रिफ्लेक्टेड होकर पीछे को या इधर को उधर को, पीछे को शीशे से लौट जाती है, तिरछी चली जाती है, नज़र नहीं। बोलो तुम। शीशे का डायरेक्शन चेंज होता है। तो केवल डायरेक्शन चेंज हो तो वो क्यों दिखने लगे? चूंकि आपकी नज़र जो सीधी पड़ी उसका रिफ्लेक्शन, नज़र का रिफ्लेक्शन, जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे ही आपकी चेतना का, दृष्टि का भी रिफ्लेक्शन होता है। दृष्टि इधर है, रिफ्लेक्शन उधर, तो आपको वो दिखने लगा। तो ये कहोगे मुझे नहीं दिखता? बोलो, क्या कहोगे? मुझे दिख रहा है, यद्यपि डायरेक्ट नहीं दिख रहा।
डायरेक्ट तो आपकी नज़र शीशे पे पड़ी, इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन बन के पीछे के या बगल के दिखने लगे। नज़र टकराई, एंगल जैसा था तैसे आँख से रिफ्लेक्शन शीशे के अनुसार किसी तरफ को मुड़ जाता है। आपका भी रिफ्लेक्शन, नज़र का रिफ्लेक्शन, नज़र नहीं। इसमें तो नज़र भी आप हिलाते हो ऐसे ऐसे, वहाँ नज़र बिल्कुल नहीं हिलाई। शीशे में बिल्कुल आप ऐसे गड़ाए रखें, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, यूँ कर दिया, आपके नज़ारे बदल गए। जो नज़र में आते थे वो दूसरे दिखने लगे, दिखने बंद भी हुए, दिखने शुरू भी हुए। चेंज ना तो नज़ारों में आई पर नज़ारे बदले, दूसरे नज़र भी नहीं बदली, नज़र का रिफ्लेक्शन, उसको जो भी बोलो आप, क्योंकि एक सिद्धांत है ये साइंस का सिद्धांत है कि शीशा होगा उसी के अनुसार रिफ्लेक्शन चेंज होगा, दिशा बदलेगी। सूर्य की किरण नहीं, सूर्य का रिफ्लेक्शन। तो आपकी नज़र नहीं, नज़र का रिफ्लेक्शन। ऐसे ही और अंदर जाओ, ये तो आँख को समझाया। पहले यहाँ पक्का करो कि ये पीछे क्यों दिखने लगी दीवार। अभी आप मुझे दिख रहे हो, ऐसे हो जाए तो पीछे दीवार दिखने लगी। मैंने कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ इसी तरह से साक्षी में कोई परिवर्तन नहीं होता, चेतन में कोई परिवर्तन नहीं। चिदाभास में, चिदाभास कहाँ चला जाता है कि जिधर मन का एंगल हो, मन की जिधर जरूरत हो, मन की जो दिशा है उसी के कारण मुझे वहाँ गया, यहाँ आया, देह में आया, मन का एंगल, कहीं गए मन का एंगल। इसको योग दर्शन कहता है वृत्ति सारूप मित्रत्र। आप वृत्ति के अनुसार, आप रिफ्लेक्शन के अनुसार, चिदाभास के अनुसार आप अपने को देखते हो। देखते चिदाभास को हो, पर आप चिदाभास के अनुसार चेतन को चिदाभास, इसी को चाहे जीव कह दो। साक्षी और आभास एक संग, एक ही जगह, चेतन भी है, साक्षी कूटस्थ और आभास चेंज होता है। साक्षी में आरोप होता है, अर्थात चेतन में परिवर्तन का भ्रम होता है, परिवर्तन उसके अक्ष में होता है, आभास में होता है, लेकिन स्वीकार साक्षी में। इसी तरह से कर्ता भोक्तापना अंतःकरण आभास में है और साक्षी अपने में लेता है। इसलिए एक विचार सागर का दोहा है, राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध। उसमें आत्मा में, ब्रह्म में, बुद्धि के धर्मों को, चिदाभास के धर्मों को अंधा उसमें मान लेता है। तामे मानत अंध, अंध यहाँ बुद्धू, बेवकूफ, अंधा। इसी अर्थ में कहा सब जग अंधा, सब जग, कोई ये नहीं कि मैं तुम, सब जग अंधा, मैं क्या ही समझाऊं। सबको वैसे ही दिखता है, इसलिए सबको चूंकि वैसे ही दिखता है, इसलिए सब सर्वसम्मत से सत्य यही है कि हम बदलते हैं, आते हैं, जाते हैं, मरते हैं, और हम कभी नहीं मरते, कभी नहीं जन्मते, कभी परिवर्तित नहीं होते। विकार भ्रांति, कर्ता भोक्तापने की भ्रांति, आवागमन की भ्रांति, आते जाते हैं भ्रम, मरते हैं भ्रम, प्रकट होते हैं, खो जाते हैं, ये भी भ्रम।
हम चैतन्य हो जाते हैं, फिर जड़ हो जाते हैं, जग जाते हैं और सो जाते हैं। ऐसा है ना अनुभव, मुझे भी है, हम सबको यही अनुभव होता है। फिर फर्क क्या हुआ, हमारे को एक ऐसी बुद्धि मिली है गुरुओं से। ये कहाँ से पाई हमने? हाँ, संतन से, गुरुओं से पाई। अब वो पाई कि नहीं पाई, सुना सब ने, पे कई ने नहीं पाई, कई ने पुरानी मति को ही दोहराते रहते हैं। ये जो गुरु ने मत दी, ऐसा दिखने पर भी, जगना दिखने पर भी, सोना दिखने पर भी, परिवर्तन दिखने पर भी मेरे पास वो बुद्धि होनी चाहिए कि मैं ये देख सकूं कि ये परिवर्तन मुझ में अनुभवों के विपरीत। इसीलिए आज भी मेरे से पूछो कब जगे थे तो बताऊंगा, कब सोए थे बताऊंगा, सब वैसे ही है जैसे तुम्हें। पर हमें ये भी दिखता है और हमें न बदलने वाला भी दिखता है। कैसे दिखता है? बदलने वाले का साक्षी। यदि मैं बदलता ही जाता तो पहले का, दूसरे का, तीसरे का साक्षी कौन होता? मान लो एक लाइन से लोग खड़े हैं, एक आदमी निकल गया, फिर दूसरा निकल गया, फिर तीसरा निकल गया, फिर चौथा निकल गया। मान लो एक जगह से जा रहे हैं, कितने आदमी निकल गए कौन बताएगा? पहला वाला बोलो। मैं धोखा देता हूं? जो पहले निकल गया उसको मालूम है पीछे कितने निकले। अच्छा, पीछे जो आया है वो पहले वाला निकले को देखा होगा? ये इतने लोगों के निकल जाने को कौन देखेगा? जो निकल गया या जो वहीं खड़ा रहा? सारे चेंजेज, सारे परिवर्तनों को देखा गया है या झूठ है? हैं? तो देखने वाला चला गया है कि वही है? वही है, ये विश्वास है कि सच्चाई है? वही देखता है। तो ये फेथ है, ये अंधविश्वास है। परिवर्तन भी दिखा, अंधविश्वास नहीं है। और मैं नहीं बदला, वही हूं, ये भी सच्चाई है। मैं गया ही नहीं। दोनों सच्चाइयां, बदलना भी सच्चाई है, पर मैं नहीं गया ये भी सच्चाई है। इसलिए अचलोयम सनातन। अब जिनको सिर्फ परिवर्तन दिखता है वहां साक्षी नहीं होता? बोलो, होता है। ये ध्यान रखना। इसलिए विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, परिवर्तन में परिवर्तन दिखना ये आम बुद्धि है। परिवर्तन को परिवर्तन देखना और अपने को ही बदलता देखते रहना, अपने को ही बदलता देखते रहना, ये प्राकृतिक सत्य है। पर बदलते हुए चूंकि उसको भी, इसको भी, इसको भी देखा, मैं साक्षी हूं, नहीं बदला, ये जानना ही ज्ञान है। बदला हुआ देखना ये बाय नेचर है, ये नेचुरल है। पर मैं नहीं बदला ये देखना नेचुरल नहीं है। बहुत कोई गुरु समझाए तो ध्यान आएगा, जबकि साक्षी बदलने का पहले भी था। जब गुरु नहीं मिले तब भी परिवर्तन दिखे कि नहीं? किसने देखे होंगे? जो चला जाता है। तो अचल तो पहले भी थे जब गुरु नहीं मिला, पर तुम्हें अचल कब मिला? जब गुरु मिले। इसलिए सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिले दलाल। अब जब परिवर्तित हुए तो
तुम्हें परिवर्तन दिख रहा है कि परिवर्तित हो रहे हो? परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। परिवर्तन दिख रहा है, पे देखने वाला बदल रहा है या दिखाई देने वाला? जानने में आया बदला या जानने वाला बदला? तो मूर्ख जानने वाला मूर्ख। देखो, जानने वाला मूर्ख क्यों? क्योंकि जानने वाले ने अपने को बदला हुआ देखा, यही मूर्खता है। बदला नहीं है पर फिर भी मानता है कि मैं बदल गया। इसका नाम है मूढ़। इसका नाम क्या है? मूढ़। अगच्छन्त्य मूढ़ा, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। कभी न बिगड़ने वाले खतरे से रहित पद को कौन प्राप्त करता है? जो मूढ़ नहीं, जागरूक है। जैसा दिखता है वैसा ही मानता है मूर्ख, जैसा दिखता है वैसा नहीं मानता समझदार। लोग कहते हैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हमारा एक्सपीरियंस है, हम किसी की नहीं मानते। जो एक्सपीरियंस को मानते हैं किसी को नहीं मानते, वो आत्मवेत्ता हो ही नहीं सकते। आत्मवेत्ता तो इस तभी होगे जब प्रतीत होने पर भी उस पर भी ध्यान जाए जिसने इस परिवर्तनों को जाना है। अच्छा ये बताओ, सुनने के पहले परिवर्तन को जानने वाला कोई नहीं था, पर वो तुम हो ऐसा जानते थे। तो गुरु ने क्या किया? परिवर्तनशील में अपरिवर्तनशील को बताया। सतगुरु ने अलख लखाया। सतगुरु ने अलख लखाया है। क्या लखाया? लखने वाला तो लखता ही था, लखने योग्य तो लखने में आता ही था। जो अलख था, जो कभी ध्यान में नहीं आया था, उसको भी गुरु ने लखा दिया। अब लखा दिया तो कभी कभी जब परिवर्तन हो तो बदला हुआ देखना चाहिए कि ना बदला हुआ? अच्छा, उसी समय सावधान होना चाहिए कि 10 दिन बाद? जब बदलता दिखेगा तब तुम धैर्य, कश्चित धीरा, बुद्धू नहीं, थोड़े में बह जाने वाले नहीं, जैसा दिखा तैसे ही मान लेने वाले नहीं। कश्चित धीरा, कोई धीर आदमी इस परिवर्तन में देखेगा कि मैं नहीं बदल रहा। जो धीर नहीं है वो ऐसे ही मान लेंगे, ये हो गया, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ये है, ये गड़बड़ है, हम पापी हैं, नीच हैं, दुखी हैं, सोते हैं, जगते हैं, ऐसे ही मानता रहेगा। कोई धीर पुरुष गुरु के इस वचन को जो बताया है उसकी याद रखेगा और उस समय देखेगा ये परिवर्तन मुझ में मेरे रहते तो है, परिवर्तन तो है मेरे रहते है, पर परिवर्तन मुझको छूता नहीं, परिवर्तन मुझे बिगाड़ता। असंगो नहीं सज्जते। बीच में एक आध वचन ग्रंथ का बोल देता हूँ। असंगो नहीं सज्जते, ये असंग है। और इसी तरह परिवर्तन और अपरिवर्तनशील की गांठ लगी है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। परिवर्तनशील की अपरिवर्तनशील की ग्रंथि पड़ गई। अपरिवर्तनशील परिवर्तनशील दिखता है, अपरिवर्तनशील अनचेंजेबल चेंजेबल लगता है। तो अब क्या करना है, क्या देखना है? बदल गया, बदल रहा हूं देखना है, क्या देखना है? अच्छा, कैसे बदलेंगे और कैसे बदलना बंद करेंगे? देखो, बदलते देख रहे हो, बदलता दिखेगा, पर बदलना अपने ऊपर न लादना। ये साक्षी का धर्म नहीं है बदलना, ये मति का धर्म है। इसीलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे, गधा मरे कुम्हार का। किसका मरा?
कुम्हार का, धोबी का भी नहीं, कुम्हार का। और धोबी, गधा भी मरा, कुम्हार का मरा, धोबी नहीं मरा। धोबी का गधा भी नहीं मरा, गधा भी। और धोबिन सत्ती होए। ये क्या विचित्र बात है। धोबिन सत्ती होती, पति मरता। चलो पति न मरता, पति का गधा ही मरता तब भी ठीक है। और गधा भी अपना नहीं, कुम्हार का। तब कौन मरता है, किसका धर्म है? और ये धोबिन हाँ मरी जा रही है, आत्महत्या कर रही है। आत्महत्या, सत्ती होना माने आत्महत्या। तो मर रहे हो ना, दुखी हो रहे हो ना, कैसे बचाओगे? कौन बचाएगा? जब तक सत्संग से सद्गति सद्मति नहीं मिलेगी तब तक बचाएगा कौन? प्रकृति तो बचाएगी नहीं, वो तो रोज ऐसे ही कराएगी। इसलिए तुमको बचाने वाली है संत बुद्धि, गुरु की दी बुद्धि, शास्त्र से मिली बुद्धि। प्रकृति से मिली बुद्धि नहीं। प्रकृति से तो यही कहेगी ये हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, बदलता रहता। न बदलने वाला किसी को मिलता ही नहीं। और कई बार न बदलने वाले की कथा करने वाले भी कमाल के, वो वहाँ रहता है न बदलने वाला, चौथे आसमान में। कहाँ रहता है? सातवें आसमान में। कहाँ मिलेगा? मरने के बाद मिलेगा न बदलने वाला। बदलते समय न बदलने वाला नहीं रहता। तो जब अभी बदलते समय न बदलने वाला, यहीं बदलते में न बदलने वाला, मरते हुए घड़े में, जन्मते घड़े में न जन्मने वाली न मरने वाली मिट्टी वहीं मौजूद है। अब नज़र की बात है, किसकी किस पे पड़ती है? सबकी नज़र ऑब्जेक्ट में पड़ती है, सबकी नज़र दृश्य में पड़ती है, दृष्टि में पड़ती है, सब में पड़ती है। सिर्फ मैं की नज़र मैं पे नहीं आ रही, और आ भी नहीं सकती। कहने लगे फिर जब मैं की नज़र मैं में आई नहीं सकती, नज़र तो हमेशा किसी और पे ही पड़ती है। इसलिए एक गीत मैंने लिखा था, और की नज़रों में आने के लिए सब सज रहे। सब लोग औरों की, और सब लोग औरों को ही देखते हैं। सब लोग नज़ारे को ही देखते हैं। सब लोग दृश्य के ही दृष्टा हैं, दृष्टा का दृष्टा। कहें तो दृष्टा का दृष्टा कैसे होगा? दो दृष्टा हैं क्या? एक दृष्टा दृश्य बने, एक दृष्टा दृश्य बना के देखे। क्या वो तो पहले ही देख रहे हैं, फिर दृष्टा का क्या देखना है? यही देखना है कि हमेशा दृश्य दिखाई देता है, दृष्टा कभी दिखाई नहीं देता और है, दिखाई भी नहीं देता और है, संदेह रहित है बिना दिखाई दिए। और सब दिखाई देते हैं इसलिए हैं, मैं नहीं दिखाई देता फिर भी मुझे अपने होने में कोई डाउट आपको तो है। खैर, अब थोड़ा ध्यान कर लेते। 1 मिनट के लिए अपने मन को ढूंढो। देर तक उसे एकाग्र मत रखना, थोड़ी देर एकाग्र कर लो किसी जगह, चक्र में, श्वास में, जाप में, कहीं लगा लो। और मेरे ख्याल में किसी जगह में न लगाओ, ये किसी आकार में न लगाओ। मन को एकदम कह दो तुम सारे आकार छोड़ दो, जहाँ चाहो जाओ, आकार छोड़ के जाओ, आकाश में जाओ और धीरे 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 आकाश में जाने दो, बाहर जाने दो, भीतर जाने दो, जहाँ जाए मन को जाने दो, फिरने दो खूब। इस मन को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दो, और जब वो रुक जाए तो रुक लेने दो। मुझे भगाने का शौक नहीं है, पर भगने से मुझे कोई चिढ़ नहीं है। जहाँ जहाँ देखते सुनते रहे हो,
वहाँ वहाँ मन जाता है। तो चलो, आपने आकार देखे हैं, आकार रहित स्पेस, आकाश, खालीपन भी तो देखा है। जिसने खालीपन ना देखा हो, जिसको खालीपन का पता ना हो, उससे मैं नहीं बोलता। हमने आदमी देखा, पेड़ देखा, पहाड़ देखा, जमीन देखी, चंद्रमा देखा, सूरज देखा, इन सब के बीच में भी आकाश देखा, और इन सब के बीच में देखा, और सारे चीज़ों को हमने आकाश में देखा। आकाश को हमने वहाँ भी देखा जहाँ कुछ नहीं था। ऐसा भी आकाश देखा जिसमें कुछ नहीं था, ऐसा भी आकाश देखा जिसमें कुछ था। किसी में चंद्रमा था, कहीं सूरज था, कहीं पेड़ था, कहीं धरती थी, कहीं देह था। पर ऐसा भी हमने देखा जहाँ देह नहीं था, दो देहों के बीच में, दो पेड़ों के बीच में, दो चंद्रमा तारे सूर्यों के बीच में, जमीन और सूर्य के बीच में, और सूर्य के ऊपर भी, जहाँ सूर्य नहीं वहाँ भी हमने आकाश। खूब मन को जाने दो, कोशिश करो मन को आकाश के बाहर ले जाओ, लेके दिखा दो तुम आकाश के बाहर, बिल्कुल उसको घुमाओ। तुम रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। एक अर्थ होता है रोको, दोनों सिद्धांत, रोको मत, जाने दो। और एक में कहे ना, रोको मत, जाने दो। मन को रोको मत, जाने दो, और दूसरा मन को रोको मत, जाने दो। और जहाँ रुकना चाहे रुक जाए, जहाँ जाना चाहे चला जाए। और मन को आदत पड़ी है आकार में रुकने की, आकार में। जैसे चिड़िया एक पेड़ से दूसरे पेड़ में बैठ जाती है, हाँ, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, एक टीले से दूसरे टीले में। तुम्हारा मन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक दृश्य से दूसरे दृश्य में चला जाता है। पर चिड़िया कितनी तेजी से जाए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जब गई थी तो बीच में उसे खालीपन मिला था, गैप मिला था। तुम्हारा मन जब एक को छोड़ के भागता है, कोई भी चीज, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह, एक चक्र को छोड़कर दूसरे चक्र, श्वास को छोड़कर बाहर, बाहर को छोड़कर श्वास में, बीच में एक खालीपन मिलता है। इस खालीपन का ख्याल करो, कहाँ नहीं है। पहले खालीपन को खाली करो, खाली देखो, और फिर जहाँ खाली नहीं है, चीजें हैं, फिर उनसे उनका ख्याल करो कि ये खालीपन में है चीजें, ये अवकाश में है, स्पेस में है। पेड़ कहाँ रहता है? स्पेस में। चंद्रमा कहाँ रहता है? स्पेस में। सारे अनुभव जब तुमको हो जाएं, वस्तु भी, व्यक्ति भी, और खालीपन भी, स्पेस, फिर धीरे धीरे स्पेस रह जाए। स्पेस, स्पेस ही स्पेस, स्पेस ही स्पेस, अवकाश, खालीपन, आकाश, आकाश, आकाश। अब मन को घुमा लिया सब जगह। अब आप देखो कि आप हो कि नहीं, आप कहाँ हो, आप कहाँ रहते हो। पुरानी आदत से मत बोलना। बहुत अच्छे, अभी आप
एकदम परमात्मा में, ब्रह्म में छलांग नहीं लगा सकते तो आकार से निराकार में छलांग लगा दो। पदार्थ से शून्य में, पदार्थ से शून्य में छलांग लगाओ। आकार से निराकार में, पदार्थ से स्पेस में। और इतना सावधानी समय से समय में। इस समय आपका समय को इतना छोटा करो कि किस समय आकाश में, किस समय पदार्थ में। समय किस समय आकाश में, किस समय पदार्थ में, किस समय स्पेस में, किस समय किस वस्तु में, किस समय कहाँ। समय बहुत छोटे से छोटे समय पे जागो कि कहाँ, कौन, मन। मन कहाँ, मन कहाँ, मन कहाँ, मन कहाँ, मन कहाँ। जहाँ जहाँ मन जाए, मन कहाँ, तुरंत अंदर से बता दो कहाँ। तुम अपने मन को बताओ, इस समय तुम यहाँ हो, इस समय तुम वहाँ हो, इस समय मन को कहो, इस समय आकाश में, इस समय प्रकाश में, इस समय पदार्थ में, इस समय तारे में, इस समय दो चीज़ों के गैप में, इस समय किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में। चैतन्य रहना, सजग बने रहना। और पदार्थ भी ऑब्जेक्ट है, स्पेस भी ऑब्जेक्ट है, सब जाने गए हैं। मन भी जाना गया, जहाँ गया स्पेस, जो गया मन। मन भी जाना गया, स्पेस भी। और आप जाने नहीं गए। यदि आप कहो मैं यहाँ, मैं वहाँ, यहाँ वहाँ तुम नहीं। यहाँ भी गया मन, वहाँ भी गया मन। ऐसी भी वृत्ति, वैसी भी वृत्ति। तुम ना ऐसे, तुम ना वैसे, तुम ना यहाँ, तुम ना वहाँ। यहाँ वहाँ तुम में, ऐसा वैसा तुम में, सब कुछ तुम में, सब कुछ तुम में। सब तुम में है, सब तुम में। ये तुम नाम आदमी का नहीं है, तुम नाम औरत का नहीं है, ये तुम नाम इंद्रियों का नहीं है, ये तुम नाम मन का भी नहीं है, ये तुम नाम सीमित एक ख्याल का, अहंकार का नहीं है। तुम नाम ब्रह्म का है, तुम ब्रह्म हो। जो चलता नहीं सो ब्रह्म। हाँ, जो चलता नहीं चेतन है सो ब्रह्म। जो चलता चेतन है ये है मन। चलता चेतन वृत्ति, अचल चेतन ब्रह्म। बहुत अच्छे। कुछ नहीं करना, इतना सावधान रहो। जो चल गया इधर उधर, रुक गया सो मन, चलता है सो मन, कहीं कहीं मन। तुम क्या, तुम सदा, तुम सर्वत्र। तुम सदा हो, तुम सर्वत्र हो, सर्वरहित हो। तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। तुम न रहने वाली चीज नहीं, तुम खो जाने वाले नहीं, तुम जाने वाले नहीं। ये जाने वाला, खो जाने वाला, आहा, सब का सब तुम्हारी चैतन्यता में, तुम में सबका निवास है। तुम सबसे बाहर, अंतर स बाह्यभ्यंतरो यजा। वह अर्थात तुम बाह्यभ्यंतर अज हो।
तुम सदा अज हो। अज तुम कभी भी नहीं जन्मे हो। जन्मा ख्याल, जन्मा मन, जन्मे पदार्थ, जन्मी वृत्तियां। चैतन्य अजन्मा है, अविनाशी है, अविकारी है। बहुत अच्छे। कहीं भी बैठ करके देखो, बैठ कहीं जाओ, सिर में बैठ जाओ, सहस्रार में बैठो और बैठ करके, सिर तो सिर की जगह है, कौन बैठा? मन। वहाँ बैठो, बुद्धि से बैठो और उस बुद्धि से देखो। देखो, आँखों से नहीं, कानों से नहीं, हाथों से नहीं, उस चैतन्यता से, बुद्धि से देखो। तुम देह बन करके देखोगे तो कुछ बाहर है, कुछ भीतर है, गड़बड़ है। तुम वृत्ति बन के देखोगे तो कभी यहाँ हो, कभी वहाँ हो, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए। तुम चैतन्य हो के देखो, तुम चैतन्य हो, वृत्ति नहीं। तुम चैतन्य हो, मन नहीं। तो इस चैतन्य के बाहर क्या है? चेतन देह मानकर देखता है तो कुछ बाहर है। चेतन इंद्रियां मानकर जानता है तो कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। मन मानकर सोचते हो तो चलते हो। एक बार तुम अपने को चैतन्य, तुम चैतन्य हो, बस। जाने वाले को तुरंत कहो ये तो ख्याल है, ये वृत्ति है, मैं जाता ही नहीं, जा सकता ही नहीं। जाने वाला काम नहीं, रोकने का नहीं। आकाश कहाँ जा सकता है? आकाश को तुम चला के दिखा दो, हवा चल जाएगी, पेड़ हिल जाएगा, पशु चल जाएंगे, चिड़ियाँ उड़ जाएंगी। आकाश चला के दिखाओ, आकाश को ऊपर ले जाओ, आकाश को नीचे ले आओ, आकाश को दाएं बाएं खिसका दो, कर सकते हो? सब कुछ खिसकाया जा सकता है। ये चैतन्य आत्मा दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं ले जाया नहीं जा सकता, खिसकाया नहीं जा सकता। बाहर भीतर एक रस, बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर। मैं मन को भरपूर नहीं कहता। मन कभी यहाँ से वहाँ जाता है, भीतर से बाहर जाता है। चिड़िया कभी यहाँ कभी वहाँ जाती है। आकाश कहाँ जाता है? ख्याल करो आकाश का। इसी तरह से मन जाता है, बिल्कुल जाता है। चैतन्य कहाँ जाता है? हाँ, तुम मन से मिले हुए सोचते हो, इसलिए अपने जाने का भ्रम होता है। चैतन्य तो जा ही नहीं सकता, हिले ही नहीं सकता। चैतन्य अचल, अविकारी है, विकार वृत्ति है, परिवर्तन वृत्ति है। चैतन्य में कोई परिवर्तन है? चैतन्य अपरिणामी है, चैतन्य अविकारी है, चैतन्य विभु है। चैतन्य विभु है, चैतन्य निराकार है। इस चैतन्य को ढूंढना कहाँ है? वो तो तुम ही हो। पर अभी तुम्ही ने अपने को मन मान रखा है, तुम्ही ने अपने को कर्ता मान रखा है, तुम्ही ने अपने को ज्ञानी अज्ञानी मान रखा है। तुम तो ज्ञान अज्ञान के भी अधिष्ठान, ज्ञान अज्ञान आदि सब तुम्ही में तो रह रहे हैं। मन तुम में रहता है, तुम मन में नहीं, मन तुम में रहता है। आकाश चिड़िया बन के उड़ता नहीं है। चिड़िया से तादाद में करके आकाश सोचता है मैं यहाँ से वहाँ उड़ गया, नीचे आ गया पेड़ में, ऊपर उड़ जाने वाले तुम नहीं हो। इस सत्य को खोजो, जानो, ध्यान करो। शरीर भी है, सब कुछ है, पर तुम चेतन हो। भीतर बाहर भी है, पर तुम चेतन हो।
यहाँ वहाँ भी है पर तुम चेतन हो। यहाँ वहाँ हाँ, देश का ख्याल, काल का ख्याल, वस्तु का ख्याल, वस्तुओं का ख्याल इंद्रिय जन्य अनुभव है। देश का ख्याल, देश का स्पेस का ख्याल देह जन्य है। समय का ख्याल मनोजन्य है। मन के कारण समय, तन के कारण देश और इंद्रियों के कारण वस्तु है। तुम इंद्रियों के कारण नहीं, तुम मन के कारण नहीं, तुम देह के कारण नहीं। इसलिए तुम बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम, हाँ, बियॉन्ड एवरीथिंग, सबसे रहित, सब सहित, काल में भी हो, अकाल भी हो, काल के समय भी और कालातीत भी, वस्तु भी तुम्ही, वस्तु रहित भी तुम्ही, सब देशों में तुम्ही, और जहाँ कोई देश नहीं है तहाँ भी तुम्ही हो। इस सत्य का स्मरण करते हुए 1 मिनट आनंद में, मस्ती में रहो। फिर छोड़ने का दिल करे तब छोड़ देना। इंद्रियों से मत ध्यान करो, मन को साथ लेके मत चलो। चेतन भर, मन नहीं। कोई मन की जरूरत, मन होगा तो समय आएगा, देह होगा तो देश आएगा, इंद्रियां होंगी तो वस्तु या इनके संस्कार, देश का संस्कार, काल का संस्कार, वस्तु का संस्कार। मन को ही आग लगा दो, क्या है देश, क्या है काल, क्या है वस्तु? कुछ नहीं, चैतन्य है, चैतन्य चैतन्य। कहाँ मत पूछो, ये कहाँ जहाँ तहाँ ये सब चेतन में कल्पित हैं, अध्यस्त हैं। चैतन्य सत्य है, चैतन्य चैतन्य है, सत्य है, आनंद है, अद्वय है। इसके अलावा और सब कल्पना है। और अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, किसी भी तरीके से, हाँ, जब तक मन को लेके चलो, एकाग्र करो, साक्षी बनो। जब ये खो जाए तो अकेले रहो, परवाह नहीं। ध्यान है, कहीं न कहीं मन जाएगा, जा लेने दो। सावधानी ये रखो कि मन से तेरा क्या लेना देना, हुआ खो जाएगा, जाया गया। इस तरह से सावधानी बढ़ाते जाओ तो अपने आप सब कुछ समझ जाओगे। कभी आवश्यकता होगी तो ध्यान की विधि बदल के भी सिखाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे स्तर का है। जब हम उजेला देखते थे तो लोगों को भी दिखाते थे, हाँ, चक्रों में भी ध्यान टिकाते थे, जप में भी लगाते थे, सब कुछ किया है, सारे पापड़ बेले। ठीक है, तुम भी बेल लो, और यदि सीधा जंप लगा सको तो सीधा लगा लो। स्वतंत्रता है आपकी, छुट्टी।